श्री संजीव कुमार, पूरक पूछिए संजीव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जो उत्तर आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर में दिए हैं हर जोरावरपुर पंचायत नया गांव है और कोलवारा है और साथ में डोएठा पंचायत है, यहाँ पे बैंक की दूरी 4 से 6 किलोमीटर पे है और वो जो है वहां पे सिर्फ ग्राहक सेवा केंद्र खुला है, उसका एक सीमित दायरा होता है, 10,000 से 25,000 तक का ही ट्रांजैक्शन उसमें होता है। उससे ज्यादा ना बैंक ना किसानों को लोन का सुविधा उपलब्ध हो पाता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ठीक है, आपने उत्तर में लिखा है कि यहाँ पे जो ये दिया जाएगा, जो भी बैंक का सुविधा दिया जाएगा वो बैंक पे निर्भर करता है, लेकिन सरकार के स्तर से उपरोक्त जगह पे एक शाखा खोलने का प्रस्ताव बैंकों को भेजा जाए। मेरा ये आग्रह है माननीय मंत्री से। आपका आग्रह मंत्री ने सुन लिया है, कुछ बोलने वाला है माननीय मंत्री? अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जिन गांव का विषय उठाया है, हमने उत्तर में स्पष्ट किया है कि वहां पे बैंकिंग सर्विसेज, मतलब किसी भी व्यक्ति वहां पे बैंकिंग सर्विसेज से वंचित नहीं है, चाहे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से हो या वो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से हो। बहुत विस्तार से हमने उनको माननीय सदस्य का जो विषय था, जिन गाँव का उन्होंने उल्लेख किया, वो मैंने बताया भी। माननीय सदस्य और आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिए, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग का एक सर्कुलर है जो 2023 में बिहार के संदर्भ में वो पत्र आया था। अगर आपकी अनुमति हो तो एक पैराग्राफ में पढ़ दूं। आई वुड लाइक, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है मुकेश कुमार बंसल जी, उनका पत्र है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जो हमारे यहाँ मुख्य सचिव को इन्होंने, जो वित्त सचिव थे, उनको लिखा है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज is to ensure availability of banking outlet with bank branch, business correspondent और India's post payment bank center within 5 kilometers। या हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से 5 किलोमीटर जो बिहार की जो एक जितने भी रेवेन्यू विलेजेस हैं उस कंटेक्स्ट में आया है। और ये आगे ये कहते हैं कि ये the bank center within 5 kilometers distance of every inhabited village in the country under financial inclusion initiatives of government of India। भारत सरकार पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं। बिहार के संदर्भ में जिन्होंने बताया है, इन दिस कंटेक्स्ट द प्रोग्रेस इज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू द जनधन दर्शक application on which over 6 lakh banking outlets have been mapped through geographic information system GIS across country। The total number of villages in Bihar is 39133, 39,133, and all villages are covered with banking outlets as per the criteria prescribed। The status of banking infrastructure in the state of Bihar as on 30th April 2023 is टोटल ब्रांच बिहार में 7,897 हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 1,03,245 हैं, एटीएम्स 6,870 हैं और जो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है उसकी संख्या 8,431 है। तो जिन गांव का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सर्विसेज वहां पे है, बैंक की फुल फ्लेज ब्रांच वहां नहीं हो सकती है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज वहां के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। माननीय सदस्य केवल ये कह रहे हैं, मैं जय संजीव जी सर, एक वन रिक्वेस्ट है, अप्रिशिएट व्हाट ही हैज सेड सर, बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज एट लीस्ट यू कैन सेंड द प्रपोजल टू द कंसर्न बैंक टू ओपन द बैंक इन दैट कंसर्न विलेज। वो केवल एक प्रस्ताव है, दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी अवगत हैं कि बैंक अपनी शाखाएं खोलने के लिए जो कॉमर्शियल वायबिलिटी है उस आधार पर बैंक निर्णय लेती है और आरबीआई का भी स्पष्ट रेगुलेशन है कि लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है। तो जहां भी बैंक को लगता है आवश्यकता अनुसार वो ब्रांचेस को वो खोलती भी है और जो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसमें वित्त विभाग देख लेगा, जो संभव होगा हम करेंगे। ठीक। श्री विजय कुमार खेमका, पूरक पूछिए विजय जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है महोदय। पर्याप्त है, लंबा चौड़ा। पूरक पूछ रहा हूँ महोदय। हाँ, पूछे। पूरक से ही संबंधित है महोदय। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय उद्योग का लगातार विस्तार हो रहा है और माननीय मंत्री जी के प्रयास से भी काफी इन्वेस्टर बिहार में भी आए हैं और पूर्णिया ब्याडा क्षेत्र में भी आए हैं। और मंत्री जी ने प्रश्न में स्वयं स्वीकार किया है कि पूर्णिया का जो ब्याडा क्षेत्र है, जिसमें मरंगा और सिटी का जो ब्याडा क्षेत्र है, वो 251.55 एकड़ में
और 28.86 एकड़ में उसका फैलाव है। पूरक पूरक पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित है जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय। और 200 से ज्यादा उद्यमी उद्योग लगाए हुए हैं, जिसमें भारी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कामगार काम करते हैं। उसमें हमारा अध्यक्ष महोदय प्रश्न था कि उस केंद्रों पर, उस बियाडा के अंदर वित्त के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की व्यवस्था, डाकघर की व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय उत्तर आया है, ये इस विभाग से संबंधित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से, कि जिस तरह कृषि विभाग से सारे विभाग जुड़े हुए हैं, उसी तरह उद्योग विभाग से भी वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए, कामगारों को उनको सुविधा देने के लिए, ये तीनों चीजों का होना वहां अत्यंत आवश्यक है। और ये ब्याडा क्षेत्र है जहां संसाधन है। पूरक पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पूरक है। मेरा पहला पूरक है कि दोनों ब्याडा क्षेत्र से डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और बैंक की दूरी काफी दूर है और वहां बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। तो क्या मंत्री जी तीनों जो विभाग इसमें लिखे हैं उसमें अनुशंसा करके वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर और बैंक खुलवाने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, और आप अवगत हैं कि हमारा लैंड बैंक भी विस्तार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के बाद भी काफी विस्तार हुआ हमारा औद्योगिक क्षेत्र का, और बियाडा के माध्यम से हम सभी औद्योगिक क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो कहा, क्योंकि पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी पर है और बहुत जल्दी वहां पे एयर सर्विसेज भी शुरू होने वाली है, तो पूरे पूर्णिया क्षेत्र की वायबिलिटी बहुत बनती है। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर जो उद्योग विभाग के माध्यम से सीधा होगा, उस पर भी हम काम करेंगे, ना सिर्फ पूर्णिया में बल्कि अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी। और जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र या कुछ और ऐसी सुविधाएं, तो आवश्यकता अनुसार उन संबंधित विभागों से भी उद्योग विभाग समन्वय स्थापित करेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां कैंटीन की व्यवस्था आइडा द्वारा की जा रही है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि वो कैंटीन का निर्माण कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री। लगातार अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल भी हम लोग सरकार के माध्यम से भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं, तो शीघ्र उसको हम प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि वहां पे श्रमिक काफी हैं, तो वो आवश्यकता विभाग को लगा, तो आइडा के माध्यम से उसका निर्माण करा रहे हैं, तो उसको शीघ्र से शीघ्र हम लोग उसका कार्यान्वयन प्रारंभ कराएंगे। श्रीमती गायत्री देवी। अब पूछती हूँ। पूरा किसी में है छपा हुआ? जी जी पूछिए। जवाब में उत्तर है, हाँ। कहा गया है, जवाब में कहा गया अररिया चौक पर बैंक नहीं है, दोस्तिया में बैंक है। अतः मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ अररिया में एक शाखा खुलवा देने के। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर संजीव जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने विस्तार से बताया है कि बैंक की शाखा खोलने के लिए क्या उसकी बैंक की पॉलिसी और क्या नीति है, लेकिन माननीय सदस्य की जो भावना है उसमें विचार किया जाए।